नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज का सवाल बहुत सीधा है लेकिन जवाब उतना ही मुश्किल। क्या हरियाणा कांग्रेस में अब हुड्डा युग खत्म होने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कभी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे और सबसे मजबूत गढ़ माने जाते थे, अब धीरे धीरे अकेले पड़ते जा रहे हैं? और क्या कुमारी शैलजा, जिन्हें अब तक सिर्फ हाईकमान की पसंद माना जाता था, हरियाणा की जमीनी सियासत में असली विकल्प के तौर पर उभर रही है? रविवार की शाम करनाल में जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने पूरे हरियाणा की सियासत में एक किस्म से भूचाल सा ला दिया है। बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक चाय पार्टी थी, मौका था वरिष्ठ नेता ललित बुटाना के घर पर हुई मुलाकात का। लेकिन सच्चाई यह है कि यह महज चाय तक सीमित नहीं थी। यह कांग्रेस के भीतर बदलते समीकरणों की एक नई पटकथा थी। इस बैठक में जो नेता पहुंचे, वे वही चेहरे थे जिन्हें अब तक भूपेंद्र हुड्डा का सबसे बड़ा सिपा सालार माना जाता था। लेकिन अचानक वे सब कुमारी शैलजा की चौखट पर दिखाई दिए। सवाल तो बनता है, क्या ये सिर्फ शहरदारी थी या फिर कांग्रेस के भीतर खड़ा हो रहा नया पावर सेंटर? जरा नामों पर गौर कीजिए। पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश गुप्ता, जयपाल मान, रघबीर संधू, सोमिल संधू, सुमिता सिंह और कई अन्य। ये वही चेहरे हैं जो हुड्डा की हर मीटिंग में, हर मंच पर अगली कतार में दिखाई देते हैं। यही नेता इस बार शैलजा के साथ बैठकर चाय की चुस्कियां लेते दिखे, तो सवाल यही उठता है कि क्या हुड्डा का किला अब अंदर से दरकने लगा है? क्या कांग्रेस का हुड्डा कैंप अब खाली होने की ओर है? लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यह भी है कि नेता अचानक शैलजा की तरफ क्यों झुकने लगे? इसके पीछे कई वजह हो सकती है। सबसे पहली वजह है थकान। हुड्डा के लंबे वन मैन शो से कांग्रेस के भीतर कई नेता थक चुके हैं। हर बार वही चेहरा, हर बार वही अंदाज, वही नियंत्रण। दूसरी वजह है हाईकमान का संकेत। दिल्ली दरबार से लगातार यह संदेश आ रहा है कि पार्टी को अब कलेक्टिव लीडरशिप चाहिए और शैलजा उस कलेक्टिव का अहम हिस्सा हो सकती है। तीसरी वजह है भविष्य की राजनीति। करनाल और कुरुक्षेत्र जैसे इलाकों में कई नेता अब अपने सियासी भविष्य की जमीन शैलजा के पाले में देखते हैं। इस चाय पार्टी के बाद दिए बयानों ने आग में घी डालने का काम किया है। रघबीर संधू ने, जो कभी हुड्डा के सबसे करीबी माने जाते थे, उन्होंने खुलकर कहा, अब बदलाव का वक्त है। लोग भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा चाहते हैं और हम कांग्रेस के सिपाही हैं, लेकिन अब शैलजा के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। सोचने की बात है, क्या यह बयान सिर्फ भविष्य की उम्मीद है या हुड्डा से मोह भंग का खुला ऐलान? वहीं जयपाल मान तो और भी आगे निकल गए। उन्होंने साफ कह दिया, शैलजा अगली मुख्यमंत्री बनेंगी और यही जनता चाहती है। क्या यह जनता की राय है या फिर अपनी नई वफादारी का इजहार है? ये दोस्तों आप तय कीजिए। उधर पूर्व विधायक सुमिता सिंह ने कोशिश की संतुलन साधने की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिवार है और कोई भी नेता आए वे कार्यक्रम में शामिल होती है। उन्होंने ये भी कहा कि वे हुड्डा से नाराज नहीं है, लेकिन सवाल यही है, क्या यह वाकई संतुलन है या सिर्फ राजनीतिक सेफ्टी नेट? क्या वे खुद भी जानती है कि कांग्रेस के भीतर हवा का रुख किस तरफ बह रहा है और उसी हिसाब से बयानबाजी कर रही है? अब असली सवाल यही है कि क्या इस पूरे घटनाक्रम का असर होगा? हुड्डा, जिनकी गिनती हरियाणा कांग्रेस के सबसे बड़े किले के रूप में होती है, क्या अब उनकी पकड़ ढीली पड़ रही है? राजनीति का यही खेल है। जब तक आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, भीड़ आपके साथ रहती है और जैसे ही दूसरा सेंटर बड़ा होता है, भीड़ बट जाती है। आज कांग्रेस में वही होता दिख रहा है। हुड्डा और शैलजा दो ध्रुव बन गए हैं और करनाल की चाय पार्टी उसी ध्रुवीकरण का सबसे ताजा सबूत कहा जा सकता है। सिर्फ करनाल ही नहीं,
सोमवार को कुरुक्षेत्र में भी यही तस्वीर दिखी। शैलजा के दौरे के दौरान कई बड़े चेहरे उनके साथ नजर आए। थानेसर से विधायक और पूर्व स्पीकर अशोक अरोड़ा, जिला अध्यक्ष मेवा सिंह और अन्य वरिष्ठ नेता। साफ संकेत है कि शैलजा अब सिर्फ दिल्ली दरबार की पसंद नहीं, बल्कि हरियाणा की जमीनी राजनीति में भी उनका अपना एक स्थान बनता जा रहा है और वो केंद्र जो है वो बनती जा रही है। नेताओं की प्रतिक्रिया भी इसी ओर इशारा करती है। कुलदीप शर्मा ने कहा कि राजनीति में स्थायी नाराजगी नहीं होती और सबका मकसद कांग्रेस को मजबूत करना है। लेकिन सवाल यही है दोस्तों, क्या वाकई सबका मकसद एक है या सब अपनी अपनी राजनीति की नई जमीन तलाश रहे हैं? असंध के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने बड़ी साफ गोई से कहा कि दरिया का पानी बह जाता है और दिशा बदल लेता है, यानी साफ संकेत कि दरिया अब शैलजा की ओर बढ़ रहा है। और शैलजा खुद क्या कहती है वो भी सुन लीजिए। उनका जवाब था, मैं सभी की शुक्रगुजार हूं, फैसले हाईकमान लेता है और हमें राहुल गांधी का संदेश जनता तक पहुंचाना है। लेकिन उनकी मुस्कान साफ कह रही थी कि खेल अब उनके हक में बदल रहा है। तो अब बड़ा सवाल यही है, क्या कांग्रेस इस गुटबाजी से कमजोर होगी या मजबूत? अगर कमजोर होगी तो बीजेपी को इसका सीधा फायदा मिलेगा और अगर मजबूत होगी तो हरियाणा में कांग्रेस का नया चेहरा उभर कर सामने आने वाला है। यह भी देखना होगा कि हाईकमान किसे आगे बढ़ाता है। क्या हुड्डा की परंपरा जारी रहेगी या फिर शैलजा को आगे करके कांग्रेस नए समीकरण बनाएगी? दोस्तों, तस्वीरें साफ है। कांग्रेस में हुड्डा से शैलजा तक ये सियासी सफर सिर्फ एक चाय पार्टी तक सीमित नहीं है। ये उस बदलाव या बड़े बदलाव की दस्तक है जो आने वाले चुनाव में कांग्रेस की किस्मत तय करेगा। और ये सवाल अब हर कांग्रेस कार्यकर्ता के दिमाग में गूंज रहा है, क्या ये बदलाव ऊर्जा देगा या फिर विनाश? क्या ये गुटबाजी कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाएगी या विपक्ष की बेंच पर फिर से बैठा देगी? नतीजा चाहे जो हो, लेकिन एक बात तय है, हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस अब दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक तरफ हुड्डा, दूसरी तरफ शैलजा, और यही विभाजन आने वाले वक्त में कांग्रेस की राह आसान करेगा या और भी मुश्किल, ये देखने वाली बात होगी। आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।